हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के टॉप 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये आपकी क्लास 3 है। इससे पहले कि आप प्रश्न जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शैल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि इस वंश के शासकों का वंश सूर्य वंश था। इस वंश का शासक दुर्ग के आसपास था। यह वंश नल वंश के समकालीन शासन कर रहा था। केवल दो, दो और तीन, एक और दो, एक दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अगर हम देखें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है आपके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को महाकौशल के नाम से जाना जाता था। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता था। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, इसमें सारे ही जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। क्या अंडरलाइन कीजिए, आपको असत्य कथन का चयन करना है। नंदीवर्धन की उदयनदिनम ताम्र पत्र से ज्ञात होता है कि पृथ्वी व्याघ्र के पश्चात विलासतुंग शासक बने और दुर्ग जिले की कुलिया नाम के स्थान से स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी टिक करेंगे आप लोग कि नंदीवर्धन की उदयनदिनम ताम्र पत्र से यह ज्ञात नहीं होता है कि पृथ्वी व्याघ्र के पश्चात विलासतुंग शासक बने थे। ठीक है ना, क्योंकि विलासतुंग जो है विरूपाक्ष के बाद विलासतुंग शासक बने थे। ठीक है, और दुर्ग जिले नहीं, बालोद जिले में की कुलिया नाम के स्थान से स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के आपकी प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की जानकारी आरंग से मिलती है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा से मिलती है। जैन संत महावीर स्वामी की जानकारी गुंजी से मिलती है। तो बताइए 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या इनमें से कोई नहीं। बड़े सोच समझ के बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, शांतिनाथ का संबंध कहाँ से है? शांतिनाथ का संबंध आपका है बस्तर भाटागुड़ा से। तो आरंग से तो नहीं मिलता, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, और जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ की जो जानकारी है भाटागुड़ा से मिलती है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, क्या मिलती है कि भाटागुड़ा से नहीं मिलती ना, भाटागुड़ा से नहीं मिलती। उनकी जानकारी हमको मिलती शांतिनाथ की बस्तर से, और ऋषभ नाथ जो है उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? गुंजी दमोदरहा से मिलती है। और जैन संत महावीर स्वामी का जानकारी गुंजी से मिलती है। तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि वो मिलती है आपका कहाँ से मिलती है भाई? तो इनमें से आपका यहाँ मिलती है रायपुर से, आरंग से। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाशिव तीवरदेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। इसने पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक कर दिया था। इसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह शैव धर्म का अनुयायी था। तो ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो अगर देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका केवल 1 और 2 ही क्या है आपके सत्य हैं। तीसरा कि ये शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को नहीं मानते थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरभपुरी शासक सुदेवराज ने किस अपना सर्वाधिकार नियुक्त किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसे किया था? इंद्रवल को किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चकरबेड़ा से किस वंश से संबंधित मुद्राएं प्राप्त होती हैं? तो सभी को पता है सातवाहनकालीन मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जो कि विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। ठीक है, अब आता है बाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। इस वंश के संस्थापक विक्रमादित्य थे और इस वंश की राजधानी पाली कोरबा थी। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सत्य कथन का चयन करना है हमको। सत्य कथन क्या है? केवल आपका 2, एक नहीं होगा, क्योंकि इस वंश संस्थापक महामलदेव है। वास्तविक संस्थापक क्या कहा जाए? वास्तविक राजा वो विक्रमादित्य हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलिंग के सोमवंशी किस शासक का कलचुरी भोज परमार चोल शासकों संघर्ष हुआ? तो किसका हुआ भाई? इंद्रस्थ या इंद्ररथ। ठीक है ना, इनका संघर्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए कि
तहनकपुर ताम्रपत्र से कर्णराज की जानकारी प्राप्त होती है या सिहावा ताम्रपत्र से सोमवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे सही उत्तर क्या होगा आपका? इसमें सत्य कथन ना तो एक ना ही दो, कोई भी सत्य नहीं, ये आपस में उल्टे हैं। तहनकपुर ताम्रपत्र से हमको सोमदेव और सिहावा ताम्रपत्र से हमको कर्णराज की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था यहीं पे समाप्त होता। सभी को थैंक यू। इसी प्रकार हमारे सेशन साथ जुड़े रहिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम थ्योरी क्लासेस भी लाएंगे, छोटे छोटे करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स होते हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।